जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्ति जनों को राधे राधे। बुधवार का मैं आपको जो बुरा प्रभाव पड़ता है बुध का, बुरे प्रभाव में क्या होता है, बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। 99% काम बनते बनते आपका बिगड़ने लगेगा। और बुध का सबसे वो होता है हानिकारक, जिसमें कि शरीर से अस्वस्थ रहेगा। क्या समझे? शरीर से अस्वस्थ रहेगा और मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा। ऐसा जातक जिसका बुध बुरा प्रभाव डालता है, जो मूर्खतापूर्ण बात करेगा। वाहन संभल के चलाएं, क्योंकि ऐसा आदमी हड़बड़ी करता है, वाहन जल्दीबाजी में चलाएगा, इससे हानि हो सकती है। आप वाहन सावधानी से चलाएं। और अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा वास्तु दोष और क्रिया पूजा की। पूजा स्थान, जो आपका पूजा का स्थान हो, वो बार बार नहीं बदलना चाहिए। पूजा का स्थान ईशान कोण के अंदर होना चाहिए। और देवताओं की कम से कम फोटो होनी चाहिए। गणेश जी एक होने चाहिए, दुर्गा जी 2 होनी चाहिए, एक आपकी कुलदेवी और एक शेरों वाली माता। क्या समझे? और बाकी सब एक एक होने चाहिए। पूर्वजों की फ़ोटो पूजा स्थल पर नहीं लगाते हैं, गुरु की फ़ोटो नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो जीवित होकर यहाँ पर चले गए मनुष्य, उनकी फ़ोटो पूजा स्थल पर नहीं लगाते हैं। उनको अगर लगानी है, आप अलग से स्थान बनाइए उनका, उनको उसमें उनको विराजमान करिए। क्या समझे? पूजा स्थान जगह जगह पूजा स्थान बार बार बदलना नहीं चाहिए। पीले रंग का धागा अपने गले में पहने, गणेश जी का पूजा करें। गणेश जी की पूजा में मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र की एक माला करके और एक एक मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक गांठ लगाते जाएं, 7 गांठ लगा के, और उसको आप अपने गले में धारण करें। यह आपका रक्षा कवच हो जाएगा और आपका कार्य जो बिगड़ रहा होगा वो बिगड़ते बिगड़ते बनने लगेगा। पीला धागा पहने और चंदन लगाएं अपने मस्तक पर। क्या समझे? मस्तक पर चंदन लगाएं। जातक 4 मुखी रुद्राक्ष पहने। क्या समझे? जातक अगर 4 मुखी रुद्राक्ष पहनेगा तो उसको जो बीपी लो हो जाता है या बीपी हाई हो जाता है, इसकी शिकायत दूर होगी। और दूसरी, रुद्राक्ष पहनने से हार्ट अटैक नहीं बढ़ेगा और बीपी नहीं बढ़ेगा, और दिल की हार्ट अटैक आपको नहीं पड़ेगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो दिल से टकराता रहना चाहिए। जैसे अगर आप डोल रहे हो, फिर रहे हो, घूम रहे हो, नहा रहे हो, तो वो हिलेगा तो अपने हृदय पे आपके घूमता रहना चाहिए, तो उसकी रगड़ से आपको ये बीमारी नहीं होगी। और भगवान इसकी गणेश जी की पूजा में इसकी एक माला करें। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय क्रीम कृष्णाय नमः। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। ये मंत्र है, इसकी सॉल्ट ले लेना। इस मंत्र की एक माला करें और जल अपने सामने रखें। पूजा करने के बाद उस जल को या तो आप सूर्य भगवान को चढ़ा दें, तुलसा जी आपके घर में हो तो तुलसा जी पे चढ़ा दें। क्या समझे? अगर आपके घर में ना तुलसा जी है और सूर्यदेव पे भी नहीं चढ़ा पाते हो, आपको देर हो जाती है, तो आप उस जल को महादेव जी पे चढ़ा सकते हैं। महिलाएं एक गलती करती हैं, महादेव जी की पिंडी का स्पर्श करती हैं और जल को पीती हैं। महिलाओं को कभी भी पिंडी से हाथ नहीं लगाना चाहिए, जलेरी को स्पर्श करना चाहिए, माँ पार्वती को। पुरुष को और स्त्री को कभी उसका जलेरी का जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जल पीने से पुरुष होगा तो वो जड़ बुद्धि होगा, उसकी बुद्धि काम करना कम कर देगी और महिला का जोड़ा बिछड़ने का डर रहता है। इसलिए कृपया ये गलती कभी ना करें, जो शिव जी की पिंडी को महिलाएं खूब मल मल के धोती हैं और फिर उसका जल पीती है। ये बहुत अशुभ हो रहा है, बहुत गलत है, इस कार्य को ना करें। मस्त रहें, आनंद में रहें। आप सबको जय जय श्री राधे राधे। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय।